गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक लिया था पिछले क्लास में वो था हमारा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत आने वाले टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में लेसन प्लानिंग के तहत, जो टीचिंग में हम काम में लेते हैं। यानी कि आज हम कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, कोई क्लास में टीचर के रूप में अगर क्लास लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो किस तरीके से हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, या फिर हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन चीज़ों से हो सकती है। मैं उन चीज़ों को साथ में लेकर के चलूँ और मेरे टॉपिक के साथ में उनको प्रिपेयर करते हुए चलूँ। तो ठीक उसी तरह जब मैं उद्देश्यों की तरफ देखूँगी तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुझे नज़र आएगा मेरा टॉपिक, यानी कि TLR, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज मेरे लिए कौन से बेनिफिशियल है मेरे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के दिमाग में स्टेबल करने के लिए। तो उसमें से जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आप लोगों का चार्ट एंड मॉडल। ये है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के टाइप। तो हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं चार्ट्स एंड मॉडल्स। ये अभी तक सब लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो गया है कि हमें मॉडल बनाना है, हमें चार्ट बनाना है। बीएड के अंदर बच्चे रट्टा मारते हैं कि हाँ यार चार्ट इसमें बन नहीं रहा है, चलो मॉडल इसमें नहीं बन रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि चार्ट एंड मॉडल दोनों है क्या चीज़। है ज़रूर हमारे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि हमारे टीचिंग में मदद करने वाले सोर्सेज, हमारे टीचिंग में मदद करने वाले ऐसे सोर्सेज जो हमारे टीचिंग को इंटरेस्टिंग भी बनाने वाले हैं और बच्चे को भी इंटरेस्ट जगाने वाले हैं। अब देखिए चार्ट और मॉडल है क्या। चार्ट्स जो होते हैं आपको अच्छे से पता है, बस एक पेपर लीजिए और पेपर के ऊपर कुछ भी लिखिए और वो चार्ट हो गया। नहीं, हम क्या करते हैं कि चार्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करते हैं कि चार्ट्स और मॉडल्स क्या होते हैं और स्पेशली फिज़िक्स सब्जेक्ट में कैसे बन सकते हैं। और फिज़िक्स में बनने के लिए अनगिनत है। 11th और 12th में फ़िज़िक्स का जोड़ने का कारण ही सबसे बड़ा ये था कि फ़िज़िक्स जो होता है वो एक भारी भरकम जो सब्जेक्ट कहा जाता है वो है, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस आते हैं और इसमें ख़ास तौर पर सारा का सारा जो काम होता है वो फिज़िकली किया जाता है। मेंटल होने के साथ साथ में फिज़िकल भी है। फिज़िकल कैसे है, उसमें सारी चीज़ें जोड़ने की है, समझने की है और साथ में उनको करने की है, करके देखने की। आज अगर हम किसी भी चीज़ को, सर्किट को भी ऐड करेंगे तो हम ये सोच कर देखते हैं कि ये सर्किट काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं और वो वाकई में वर्क करता है तो हम सोचेंगे कि हाँ हमारा निष्कर्ष जो होगा वो निकलेगा यस, हम मतलब कंक्लूजन तो पहुँचेंगे वो क्या रहेगा कि हम सक्सेस हो गए। लेकिन अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो क्या, तो हम वापस उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए देखिए समय भी लगता है और उसके लिए हमें बजट भी चाहिए होता है और सबसे ख़ास बात कि हमें उसका नॉलेज भी पूरा होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो काम ना बन पाया तो क्या, तो ये कि हमारा समय, हमारा पैसा, सब कुछ वेस्ट होता है। इसलिए उसको काम को करने से पहले हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं, एक पहले से प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग के तहत हम बनाते हैं चार्ट या मॉडल। चार्ट्स क्या है, चार्ट जो है वो आता है हमारा एक सिंपल से, देखिए दोनों ही प्रेजेंटेशन है। फ़र्क क्या है, दोनों है ही, मैं दोनों के लिए प्रेजेंटेशन शब्द यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही मेरे लिए प्रेजेंटेशन है, आप लोगों के लिए भी प्रेजेंटेशन है। क्यों है, क्योंकि आज मैं कोई भी चीज़ को, टॉपिक को लेके जाऊँगी तो क्या करूँगी, उसको वहाँ प्रेजेंट करूँगी। लेकिन दोनों ही प्रेजेंटेशन है तो डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफ्रेंशिएट ये है इसमें सबसे बड़ा कि ये जो है वो ग्राफिकल होता है, मीन्स अ ड्राइंग और कुछ नहीं। मीन्स ग्राफिकल जितने भी रिप्रेजेंटेशन हैं हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये बनने में कैसा है, मीन्स द ड्राइंग, हमारा जो पैटर्न है, जो हमारी प्लानिंग है, तो वो बाय द स्ट्रक्चर कैसी है, हम वो चीज़ें देखते हैं। तो ये एक तरह का ग्राफिकल होता है, स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन ये फंक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल बाद में होता है। स्ट्रक्चरल होने के साथ साथ में हम देखते हैं, स्ट्रक्चरल के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसके अंदर समाई हुई है ड्राइंग, मीन्स अ आर्ट। ठीक है, ड्रॉ करते हैं हम पैटर्न्स को, हम प्लानिंग करते हैं, उसके तहत वो होती है चार्ट।
तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन होगी वो होती है चार्ट्स। और चार्ट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। हम मैथ्स में, हम फिज़िक्स में जो हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं, जो मैप्स हम यूज़ करते हैं, दे ऑल आर चार्ट्स। हम अगर इसको चार्ट्स को अगर हम मैप कहें तो हम गलत नहीं। अगर हम इसको ग्राफ कहें तो हम गलत नहीं हैं। मीन्स ये जितने भी मैप या ग्राफ्स जो बनते हैं वो सारे क्या हैं, चार्ट्स हैं। और चार्ट जो होता है बहुत तरह के होते हैं। लीनियर चार्ट होता है और ग्राफ्स होते हैं, मैप भी हम उसके अंदर लेते हैं, पाई चार्ट लेते हैं। मैथ्स में भी आपको पता है हिस्टोग्राम होता है। ये सारी चीज़ें जो आती है वो किसके तहत आती है, चार्ट्स के तहत आती है। अब हम बात करते हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल जो होता है वो स्ट्रक्चरल होने के साथ साथ में फंक्शनल भी होता है। चार्ट जो होता है वो सिर्फ आप देख सकते हैं, मीन्स एक रेखा चित्र के रूप में आप इसको देखते हैं कि एक ड्राइंग है, एक पैटर्न है, एक लीनियर सा डायग्राम बना होता है, बस उतना ही है। लेकिन मॉडल जो है वो क्या है, वो एक फंक्शन है। मीन्स मॉडल जो होता है एक प्रेजेंटेशन, ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसको समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उस टॉपिक को आप मॉडल से समझाते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसको आप बनाते हैं, तो वो होता है आपका मॉडल। मॉडल जो है इसको हम लिखेंगे कि फंक्शनल प्रेजेंटेशन, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो वर्क करेगी और ऐसे ऐसे टॉपिक्स को समझाने में मदद करेगी या फिर उनको इजी कर देगी जो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से या एक नॉर्मल टॉपिक से समझाना बहुत मुश्किल होता है, एक लिखित में समझाना मुश्किल होता है। जो ये है वो एक लिखित में काम करेगा, लेकिन ये लिखित और मौखिक दोनों के रूप में काम करता है। हम जितना भी बड़ा लेंदी टॉपिक होगा इसमें ईजीली उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, दैट इज़ मॉडल। ठीक है। अब मॉडल जो होते हैं वो अब दो तरह के भी होते हैं, एक जनरल होता है और एक वर्किंग होता है। जनरल कैसे है, आज आर्किटेक्चर ने तैयार किया, कोई भी बिल्डिंग का मॉडल तैयार कर दिया कि यहाँ गार्डन होगा, यहाँ पानी का सिस्टम होगा, यहाँ पार्किंग होगी, दैट इज़ मॉडल। मीन्स जो उन्होंने रफली स्केच बनाया है, मीन्स स्केच तो नहीं कहूँगी क्योंकि स्केच आप चार्ट में लेते हैं, एक जो उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार करी है, बोलने वाला मॉडल जो तैयार किया है, जो सबको सामने प्रेजेंट कर रहा है, जो आपको दिखाने में मदद कर रहा है, जो वर्बल होने के साथ साथ में आपके लिए ऑडियो विजुअल ऐड के रूप में काम कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि एक मॉडल है जो फंक्शन कर रहा है समझाने के लिए। अब जो है वर्किंग मॉडल, वो वर्क करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। Electricity and electric current is the best example. Electric circuit, electromagnet, magnetism is the best example of the models, of the working models। मतलब फिजिक्स में अगर मैं आपको गिनाने बैठूँ तो अनगिनत टॉपिक है 11th और 12th के, 10th के, जो हम वर्किंग मॉडल के रूप में या मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। ये वह मॉडल्स होते हैं जो आपको स्टूडेंट्स में मदद करते हैं किसी भी चीज़ को इजीली एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेट करने में बच्चों के साथ में। हार्ड से हार्ड टॉपिक, लेंदी से लेंदी टेक्स्ट बुक को, लेंदी से लेंदी टेक्स्ट को इजी वे में बच्चों को समझाने में मदद करता है, ज्ञान को स्थायी करने में मदद करता है क्योंकि वो चीज़ उनके लिए वर्क करेगी। थर्ड चीज़, बच्चों को रिसर्चर बनाता है, डिस्कवर बनाता है। मीन्स वो बच्चा जब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, यानी कि वो सर्किट जब तक काम नहीं करता तब तक बच्चा अंतिम सांस तक उसको करने की कोशिश करता है। तो वो एक तरीके से निष्कर्ष तक पहुंचता है, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करता है। और जितनी भी उसके बीच में प्रॉब्लम्स आती है वो खुद सॉल्व करता है उनको और फिर आगे बढ़ता है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसके अंदर इंडिपेंडेंट पैदा होती है। इंडिविजुअली किसी भी बच्चे के अंदर ये गुण पैदा हम कर सकते हैं एक फिजिक्स सब्जेक्ट के द्वारा। इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंटल स्किल जो होता है वो बहुत बखूबी तरीके से सीखता है और अपने आप को अभ्यास के द्वारा सीखने में आगे बढ़ाता है। कैसे अभ्यास के द्वारा वो बढ़ेगा कि बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करके वो बच्चा उन्हीं सब चीज़ों से जितनी भी बीच में प्रॉब्लम्स आई है और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखेगा और समझेगा।
तो आप बच्चे के साथ में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन तैयार करते हैं एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में फिज़िक्स सब्जेक्ट के द्वारा, जिससे बच्चा बहुत ईजी वे में उन सब चीज़ों को समझ सकता है। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मॉडल के द्वारा बच्चे को डेली लाइफ के साथ, यानी कि उसकी यूज़फुल डेली एक्टिविटीज़ के साथ में हम उसको जोड़ते हैं, और वो बच्चा उन डेली एक्टिविटीज़ के साथ में उन चीज़ों को करके अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में देखने लगता है, मतलब अपना भविष्य उसमें देखने लगता है, चाहे वो आगे जा कर के कुछ भी बने। लेकिन फिज़िक्स मॉडल्स के द्वारा हम बच्चों को, चार्ट्स के द्वारा हम बच्चों को एक भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की ओर मोड़ सकते हैं। इसके इतने एडवांटेजेस हैं, इतने इसके मेरिट्स हैं कि हम जितना लिख सके उतना लिख सकते हैं। मॉडल्स जो होते हैं 4 तरह के होते हैं वैसे तो, लेकिन फ़िज़िक्स में 2 तरह के होते हैं। फ़िज़िक्स में 2 तरह के, पहले आपको बताती हूँ कि 4 तरह के कौन से होते हैं। एक होता है अपना जनरल जो होता है, मीन्स फिज़िकल, जिसको हम बोलते हैं, एक जेनरिक होता है, और एक फॉर्मल मॉडल्स होते हैं। चौथा जो होता है वो अपना होता है क्वालिटेटिव, मीन्स जो आप आर्किटेक्चर के रूप में या इंजीनियरिंग के रूप में या फिर आप एक फैक्ट्री के रूप में, मतलब कहीं पर भी अगर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडल। और एक आता है आपका जिसमें आता है कंस्ट्रक्टिव, वो भी आपके मॉडल्स होते हैं। मीन्स कोई चीज़ आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो वो उसको आप पहले से मॉडल के रूप में बना करके तैयार करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडल। लेकिन जो फिज़िक्स की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो फिज़िक्स में सिर्फ मॉडल्स 2 तरह के होते हैं, विच इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटी और क्वालिटी दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको ये समझाती हूँ। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देखिए क्या फ़र्क है। क्वालिटी क्या है? मॉडल की गुणवत्ता, यानी कि मॉडल जो है वो किस तरीके से आपके सामने रखा गया है, यानी कि उसके गुण क्या है, उसकी बेटर चीज़ उसकी क्या है, उसकी गुणवत्ता को आंक करके अगर आप मॉडल देखते हैं और तैयार करते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव, मीन्स क्वालिटी देखते हुए। एक होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी मीन्स द मॉडल जो है वो उसमें किस तरह के हैं, कितने हैं, और उसके प्रकार कितने हो सकते हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक बैल की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बैल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मॉडल के अंदर कौन सी चीज़ मटेरियल यूज़ किया गया है, किस तरीके से वो वर्क करेगा, कौन सा प्रिंसिपल उस पर वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखना एक मॉडल का हिस्सा है। और ये होते 2 प्रकार के ही हैं। फिज़िक्स की अगर हम बात करें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप संख्या देखेंगे और इसमें आप गुणवत्ता देखते हैं। तो ये 2 तरह के मॉडल है फिज़िक्स में। और फिज़िक्स में आप लिस्ट बनाएंगे टॉपिक्स की, जितने भी मॉडल्स इसमें हम बना सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के अंदर जिनमें बेस्ट से बेस्ट मॉडल, वर्किंग मॉडल बन सकता है। और साथ में मॉडल्स का जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे कंप्लीट। जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रही हूँ वो है, आपके क्वेश्चन के वक्त आपका मार्कर भी नहीं जमता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल्स एंड चार्ट्स इन टीचिंग। ये एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, बस ये आपका होमवर्क के रूप में। इसको नोटबुक में उतार करके इसका आंसर आपको खुद को ही करना है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आया था कि चार्ट मॉडल जो हैं वो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि इनकी उपायदता क्या है, आपके शब्दों में समझाइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप इनको कंप्लीट करें। और जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, तो हमने जितने भी टॉपिक किए उनको देखें कि क्वेश्चन उस पर किस प्रकार से आते हैं। क्योंकि आंसर्स तो हम लिखने का तरीका हम चलो जान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार का आ रहा है और हमें उत्तर उसमें कितना लिखना है और किस प्रकार लिखना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।